हेलो गाइस, रीमा अनुराग ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ ये रात से वीडियो स्टार्ट हो रखा है। वीडियो डेली प्रॉपर वो हम वीडियो शूट नहीं कर पाते क्योंकि कभी बाबू रो जाता है, कभी वो हो जाता है, कुछ कुछ वैसे ही चलते रहता है। और यहाँ पे माँ ना खाना बना रही थी। हाँ, आज बना था हमारे यहाँ रात में पनीर का सब्जी, पनीर मसाला जो भी वो बना था। और माँ ना यहाँ आटा के नान बना रही थी जो कि वाकई में बहुत अच्छा लगा था खाने में। यहाँ मेरा बाबू जागा हुआ है, बाबू का आवाज़ आ रहा होगा, कोई नहीं इग्नोर कीजिएगा। बच्चा है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लगा है और दीवार को देख देख करना बहुत बात करता है। दीवार से बात करेगा, अगर कुछ आवाज़ नहीं आएगा तो बोर होने लग जाता है। अभी हम इधर आ गए ना तो वो दीवार को देख रहा, तो उसको लग रहा है कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पे माँ वही उसे खाना वगैरह भी निकाल रही थी। और अभी ये वीडियो ना, ये क्लिप मेरे भाई था तब का ही है जो कि हम नहीं वो कर पाए थे, ऐड नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज इसमें हम ऐड किए। यहाँ पे देख सकते हैं चटनी और पनीर का सब्ज़ी और मिठाई। और ये माँ नान आटा नान ऐसे तो मैदा और पता नहीं क्या 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 सब बनता है, बट ये माँ ना नान बनाई थी, बाकी बहुत अच्छा लगा था खाने में। और उसके बाद ये सुबह का क्लिप है, बाबू को ना हाथ लगवाना था टीका, जो कि हम और मेरे हस्बैंड और ये क्या बोलते हैं पापा जी जा रहे थे बाबू को सुई लगवाने के लिए। बाबू को मेरा 3rd वाला टीका लगना था, 14 वीक वाला होता है ना, वो लगने वाला था। और फाइनली हम लोग निकल गए थे लगाने के लिए। माँ नहीं आ पाई क्योंकि घर में भी तो बहुत सारा काम रहता है ना, तो माँ नहीं आ पाई थी। उसके लिए फिर हम और बाबू ना मेरे गाड़ी पे बैठ के जा रहा था, गाड़ी से भी बैठा ना, तो वो देख रहा था, आवाज़ वगैरह आ रहा था ना गाड़ी वगैरह का, तो वो अच्छे से ध्यान से सुन रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बाबू कितना क्यूट लग रहा है, नज़र ना लगे तो। और यहाँ पे ना बस थोड़े ही दूर में था, 10 या 15 मिनट के रास्ते में ही था। वही वो क्या बोलते हैं मिशन हॉस्पिटल होता है ना, उसी में हम लोग गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसी में गए थे इंजेक्शन दिलवाने के लिए। ऐसे तो सरकारी सदर बोलते हैं उसमें भी पड़ता है, बट पापा जी बोले नहीं प्राइवेट में ही दिलवाते हैं। तो फाइनली हम लोग गए थे दिलाने के लिए। यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। हाँ, बाबू को सुई लगवाए 1-2 दिन हो गया है, लेकिन अब पता चला अगर सदर से लगा तो बहुत रोता है, लेकिन अगर प्राइवेट से लगा तो वो पेनलेस इंजेक्शन देता है, जिससे बाबू को उतना दर्द नहीं होता है। थोड़ा सा फीवर आया था हल्का फुल्का, बट पता नहीं इंजेक्शन क्यों लगता है बच्चे को, 2-2 इंजेक्शन 3-3 इंजेक्शन लगता है। इससे पहले लगाया तो बाबू को मेरा 3 इंजेक्शन लगा था, इस बार 2 इंजेक्शन लगा दोनों पैर में। और उसके बाद क्या बोलते हैं वो शायद ड्रॉप टाइप का मुंह में ही पिलाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लगता है बेकार लगता है, क्यों ही डालती, इतना बच्चा रोता है ना, मत पूछिए। ये तो ठीक है था, थोड़ा सा पेनलेस था तो बाबू को कम हुआ था, बट वैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ही होता है। और हाँ, ये करवा चौथ में जो साड़ी वगैरह सासू माँ के लिए चढ़ाया जाता है ना, वो माँ को दिए थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ बाबू का इंजेक्शन वगैरह लग गया था, बाबू ठीक हो गया। तो उसके बाद माँ कल होकर साफ़ सफाई करवा रही थी। हमारे यहाँ तो कुछ बहुत दिन से पेंटिंग पेंट वाला हो रहा है काम, बाहर बाहर जो पेंट हो रखा है, आप लोग पहले वाले वीडियो में देखे ही होंगे, हम एक बार फोटो लगाया था पूरा पिंक, माँ इस बार करवाई है कलर। और ये अंदर का किचन का साफ़ सफाई चल रहा था, जो कि 2 आई हुई थी काम करने वाली, वही सब कर रही थी। माँ भी हेल्प कर रही थी, माँ जहाँ जो सामान होता है वो माँ उस हिसाब से अपने हिसाब से रखती है ना, तो वो सब साफ़ सफाई किए जा रही थी और माँ रखी जा रही थी। बाकी हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो बस सुबह उठते हैं, खाना खाना करते रहते हैं और बस। और बाबू का अभी तो फ़िलहाल अभी तो बाबू है तो फिलहाल कुछ नहीं करते, जब बाबू भी नहीं था तो भी हम नहीं कुछ करते थे बस। तो माँ तो काम करने वाली जो दीदी लोग होती हैं वही सब कर देती हैं अच्छे से। और उसके बाद बाकी तो छोटा बड़ा है जो माँ करती ही है। बाकी पूजा रूम वगैरह भी हो रहा है, घर भी पूरा पेंट हो रहा है, बाहर अंदर नहीं पेंट हो रहा है, बट बाहर पेंट हो रहा है। अंदर हमारे शादी के टाइम ही पेंट हुआ था, तो अभी 10 साल तो कम से कम नहीं होना चाहिए, तो वही बाहर माँ पेंट करवा रही है। जो कि फाइनली अब तो दीपावली भी हो गई, आने वाला है, उससे पहले पता नहीं काम खत्म होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे वैसे ही कुछ कुछ हम लोग बात कर रहे थे, भाई माँ कुछ कुछ बोल रही थी, बताओ किसकी बहू होगी, हाँ सास काम कर रही है, बहू देख रही है, बस ऐसे कुछ कुछ हम लोग का बात। तो हमारे माँ में ना हमेशा चलते रहता है, भगवान ऐसे सासू माँ सबको दे सबको दे सबको दे। हाँ, और ये पेंट ना सीढ़ी के पास चल रहा था, यहाँ से ऊपर अभी 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर तक ही जाएगा ही, ऐसे ऊपर करते चला जाएगा।
और फिर उसके बाद हम लोग का रात का आया था, मतलब ऑनलाइन हम लोग खाना मंगाया था खाने के लिए। तो इन मेरे हस्बैंड को ही खाने का कुछ मन कर रहा था, तो वो मोमोज खाने के लिए मंगाए थे। और मोमोज से तो इतना सारा काम हो रखा था, तो बस बोले तो अगर मंगा ही रहे तो कुछ सब्ज़ी वगैरह भी मंगा लीजिए, ताकि रात में बस रोटी बनाना ही पड़े। तो उसके लिए पनीर का सब्ज़ी बना मंगाया था और एक वेज था सब्ज़ी, बाकी मोमोज था और ये क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच फ्राई था, जो कि मेरे लिए था। वो हम बहुत खाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और जब तक बाबू थे मोकामा में तो ये सब मिलता नहीं, मतलब मिलता है लेकिन मतलब टेस्ट बहुत गंदा रहता, बहुत गंदा रहता। मतलब ऑनलाइन कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ हजारीबाग में और ये क्या बोलते हैं पाकुड़ में बहुत अच्छा देता है। तो बस यहाँ पे वही आया हुआ था, तो वही हम लोग खा रहे थे। बहुत सुंदर, मतलब बहुत मज़ा आया खाने में। और मतलब फिर भी जितना घर का अच्छा होता उतना तो नहीं अच्छा रहता, लेकिन अब फिर भी पैसा लग जाता है तो खाना ही चाहिए बर्बाद तो कर नहीं सकते ना। तो फिर उसके बाद यहाँ तो वो आ ही गया था सब्ज़ी वगैरह, तो फिर हम लोग को ना इतना, मतलब मीठा खाने का तो इतना 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 मन करता है कि मत पूछिए। तो यहाँ पे हम लोग खा भी रहे थे, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड निकाल रहे थे सारे। उसके बाद माँ को दिए, पापा चले गए थे बाहर घूमने के लिए, पापा थे नहीं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, मखाने का खीर बनाने के लिए। माँ को बोले माँ मखाने का खीर खाना है, तो माँ बोली ठीक है चढ़ा दो, हम बना देंगे। तो फिर बाबू रोने लग गया ना, तो माँ उसको सुला रही थी, माँ लेकर बोले माँ आप ही सुला दीजिए बाबू को। तो बाबू माँ को सुला रही थी। उसके बाद इधर हम आ गए थे मखाने का खीर बनाने के लिए। बहुत इजी होता है मखाने का खीर बनाना, लेकिन माँ जैसा नहीं बनाता है, क्योंकि हम बनाए थे तो उतना अच्छा नहीं बना। बट माँ ना वो दूध बनाना होता है ना, तो पहले से माँ ना पूरा दूध को ना अच्छे से पूरा एकदम वो गाढ़ा टाइप का होता है ना, तो कम करके दूध, और उसको 1 घंटा आधा घंटा माँ पकाते रहती है ना, तो अच्छा बनता है। ये तो मतलब जब बोले रात में ही, तो माँ बोली पहले बोलना चाहिए था ना, तो दूध भी थोड़ा ज़्यादा ले लेते। तो बोले कोई नहीं माँ इतना ही से बना दीजिए, क्योंकि कुछ तो मीठा खाना ही मतलब मन कर रहा था गरम गरम। बट हम लोग इधर बनाए भी, उसके बाद पापा भी मिठाई लेकर चले आए थे। बहुत अच्छा मिठाई था। और उसके बाद ये फाइनली खीर बन चुका था। ये आधा खीर तो माँ ही बनाई है, क्योंकि फिर बाबू रो गया तो फिर हम चले गए थे। माँ रोटी भी बना दी थी, और हम लोग यहाँ पे माँ बोली जो तुम लोग खाना खा लो, क्योंकि बाबू भी सो गया था तब तक। तो उसके बाद हम आया तो देखे माँ रोटी बना रही थी, तो पापा खाना खा रहे थे। उसके बाद हम अपने लिए मेरे हस्बैंड भी पापा के बगल, मतलब वहीं हॉल में ही खा लिए थे। हम अपना साइड से खान। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।